हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का चंद्रावती क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को अपना आम बजट देश के सामने प्रस्तुत किया। ठीक है, उससे पहले आपने देखा था कि आर्थिक सर्वेक्षण उन्होंने पेश किया था। फिर उसके एक दिन बाद 1 फरवरी को आम बजट पेश हुआ। आम बजट में क्या कुछ खास रहा, ये सब चीज़ें आप लोगों ने देखा होगा। सबसे बड़ा फायदा जो मिला है वो अब तक का जो मध्यम वर्ग था, जो अभी तक कहीं न कहीं हर बार पिछले 10 सालों से बजटों में जो है उसका कोई स्थान नहीं होता था। इस बार सरकार ने उनका ख्याल रखा और इस बार आम व्यक्ति जो आप देखेंगे वेतनभोगी हैं, ठीक है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के हों, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर को हों, ठीक है, जिनका वेतन आता है उनके खाते में, उनको उन सभी लोगों के लिए 12 लाख रुपए तक के लिए जो है, जो उनका इनकम है, उस पे अब सरकार कोई टैक्स लेने वाली नहीं है। जी हाँ, आप एकदम सही सुन रहे हैं। सरकार ने अब की बार ये घोषणा किया है, जो अपने आम बजट में उन्होंने कहा कि 12 लाख रुपए तक का इनकम करने वाला व्यक्ति अब आयकर सीमा से नहीं रहेगा, ठीक है, आयकर सीमा में नहीं बंधेगा। उसके साथ ही कुछ 12,75,000 रुपए, 75,000 जो आपको छूट दिया जा रहा है, ठीक है, आपको कुछ आ, जैसे कि आप दवा में हैं या आप कहीं इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है, आपने कोई लोन लिया है, उसमें भी आपको 75,000 तक का छूट दिया जा रहा है। तो ओवरऑल मिला के 12,75,000 रुपए आपके इनकम टैक्स के दायरे में नहीं रहेंगे, ठीक है। अगर इससे कम वेतन आपके का है, ठीक है, अगर 12,75,000 से आपका कम वेतन है तो आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं। ये बहुत ही बड़ा जो है फायदा मध्यम वर्ग के परिवार के लोगों को मिला है। सरकार ने आगामी जो जो चुनाव है उसको ध्यान में रखते हुए और प्लस जो 1 फरवरी 2026 से आप लोग देखेंगे कि नया जो वेतन आयोग लगने वाला है, 8वां वेतन आयोग। अभी तो हालांकि इसका गठन नहीं हुआ है, जैसे ही गठन होता है और ये अपनी संस्तुति जो है सरकार को देगा और देने के बाद सरकार क्या पॉलिसी अपनाएगी और 8वें वेतन आयोग में कितना लोगों का वेतन बढ़ेगा, ये भी देखने वाली बात होगी, ठीक है। उसी को ध्यान में रखते हुए अब की बार 12 लाख रुपए तक इनकम करने वाले लोगों को आयकर से छूट दिया गया है। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो इनकम टैक्स पे कितना जो है स्लैब लगेगा, ठीक है, कितने जो है स्लैब पे कितने टैक्स लगेंगे, ठीक है, कितने रुपए पे, उस पे हम लोग अध्ययन करेंगे और प्लस कितना रुपए जो हमने आपको बताया कि 12 लाख रुपए जो है अब आयकर की सीमा से में उसमें नहीं रहेगा, उस पे आपको छूट मिलेगी। तो फिर इसका फायदा किसको होने वाला है, इसका नुकसान किसको होने वाला है, ठीक है, और नया स्लैब रेट क्या है, ठीक है, इस पे हम लोग आज का वीडियो ये रहेगा जिसपे हम लोग डिस्कस करेंगे। हमारे जो छात्र जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या जो हमारे भाई लोग हैं जो इनकम टैक्स को समझना चाहते हैं कि कहाँ पे उनका टैक्स देना पड़ेगा और कहाँ पे उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, उन सभी लोगों के लिए वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है। आपके एग्जाम में भी जो छात्र हमारी तैयारी करें उनके एग्जाम में भी ये पूछा जा सकता है कि किस किस तरीके से टैक्स जो है लगते हैं और किस तरीके से जो है लोगों को इसके बेनिफिट्स मिलते हैं और कहाँ पे लोगों को इससे मतलब उनके उनके लिए जो है ये यूजफुल नहीं है। तो इन सब चीजों को हम लोग आपस में समझेंगे। चलिए देखते हैं कि पहले क्या है। आप लोग देखेंगे कि जो है न्यू इनकम टैक्स ऑन स्लैब एंड रेट, ठीक है। सबसे पहले आप देखें कि जो पहले हुआ करता था, आप देखेंगे कि 12 लाख रुपए तक जो पहले चलता था उसमें पहले कितना टैक्स देना पड़ता था, 71,500 रुपए आपको टैक्स देना पड़ता था। जो व्यक्ति 12 लाख रुपए कमाता था उसको पहले 71,500 रुपए टैक्स देना पड़ता था। पहले जो आप देखेंगे जो पिछला जो बजट था उसमें 7 लाख रुपए तक जो है 7 लाख रुपए पे इनकम टैक्स देना पड़ता था। अब की बार क्या है, 12 लाख रुपए तक जो है आपको इनकम टैक्स नहीं देना है, ठीक है। तो पिछली बार 7 लाख रुपए तक इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता था, 7 लाख के जैसे आगे जाते थे उसके बाद इनकम टैक्स देना पड़ता था। इसी तरीके से अब की बार 12 लाख तक छूट दिया गया है। 12 लाख से के बाद अगर आप होता है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन पहले क्या था, 12 लाख रुपए जिसकी सैलरी होती थी उसको 71,500 टैक्स देना पड़ता था। अब की बार 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन इससे कितना फायदा होता है, 71,500 रुपए सीधे सीधे उस व्यक्ति का फायदा हो रहा है, ठीक है। जब 12 लाख पे उसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ रहा है तो आप देख रहे हैं
कि जो सैलरी पैसे वाला व्यक्ति है उसको कोई भी जो है 12 लाख पे टैक्स नहीं देना पड़े, तो उसका बचत कितना हो रहा है 71,500 रुपए। इसी तरीके से यदि किसी व्यक्ति का कमाई जो है 17 लाख रुपए है तो उसको पहले 88,400 रुपए जो है आप देख रहे हैं कि पहले टैक्स देना पड़ता था, लेकिन अब जो नया स्लैब रेट आया है इसके हिसाब से इसको 66,300 रुपए देना पड़ेगा। दोनों में डिफरेंस कितना है आप सीधे सीधे देख सकते हैं, 22,100 रुपए का आपको फायदा मिल रहा है। ठीक, इसी तरीके से जो 15 लाख रुपए कमाई करेगा उसको पहले 1,30,000 रुपए जो है टैक्स देना पड़ता था, अब कितना देना पड़ेगा न्यू स्लैब के हिसाब से 97,500 रुपए देना पड़ेगा, और दोनों में अंतर कितना है 32,500 रुपए का अब उस व्यक्ति को फायदा होगा जिसका वेतन 15 लाख रुपए होगा। इसी तरीके से 17 लाख रुपए जिसका वेतन होगा वो पहले 1,84,000 रुपए जो है टैक्स देता था, अब जो है नए स्लैब के हिसाब से देखा जाएगा तो 1,30,000 रुपए ही उसको टैक्स देना पड़ेगा। इसमें उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है 54,600 रुपए उसके बच रहे हैं। इसी प्रकार आप देखेंगे 22 लाख रुपए का इनकम करने वाले व्यक्ति जो पहले 3,40,600 रुपए का टैक्स भरता था, अब जो है 2,40,500 रुपए का ही टैक्स भरेगा। ठीक, इससे उसको 1 लाख रुपए का बेनिफिट्स हो रहा है। ठीक, तो आप देख रहे होंगे कि पहले क्या टैक्स देना पड़ता था और अब जो टैक्स देना पड़ेगा नए स्लैब के हिसाब से, नए बजट के हिसाब से उसको कितने फायदे हो रहे हैं। ठीक, इसी तरीके से आप देखेंगे लास्ट में जो 25 लाख रुपए जिसका बेनिफिट होता था, मतलब जो कमाई करता है, उसको 4,34,200 रुपए पहले के हिसाब से उसको टैक्स देना पड़ता था, लेकिन अब वर्तमान में उसको 3,19,800 रुपए का टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, ये जो नया टैक्स लागू हुआ है इससे बेनिफिट कितना हुआ 1,14,400 रुपए का इसको बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, ये जो नया टैक्स रेट जो आया हुआ है, जो टैक्स स्लैब है, यह है जो आप देखेंगे 1 अप्रैल से लागू होगा। ठीक, 1 अप्रैल से 31 मार्च अगले साल के लिए जो है उसको मतलब 2025 से ये लागू होने वाला है। ठीक, तो इससे पहले जो अभी तक था वो अभी पिछला जो था वो अभी तक रहेगा, लेकिन 1 अप्रैल के बाद से ये नया टैक्स रेट इसमें लागू हो जाएगा। इसे आप देख रहे हैं कि 12 लाख रुपए तक का कोई टैक्स नहीं, उसको 71 लाख रुपए का फायदा हो रहा है। बाकी जितने भी हैं जो पहले जिसको ज्यादा कटता था उसको अब कम देना पड़ेगा, उस हिसाब से उसको बेनिफिट्स मिले हुए हैं। चलिए हम लोग स्लैब रेट के बारे में बात करें। अब वर्तमान में देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 7 भागों में ये टैक्स जो स्लैब है इसको बांट दिया गया है। कितना 7 भागों में। अब आप देखेंगे कि 0 से लेके 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। ठीक है, 0 से लेके 4 लाख रुपए तक का कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और 4 लाख से 18 लाख रुपए पे 5% देना पड़ेगा। ठीक है, ये कैसे है आप समझने वाली बात। आप तो सोच रहे होंगे कि यहाँ 12 लाख रुपए जो है तक जब छूट है तो 0 से 4 लाख रुपए में ये कैसे टैक्स मतलब नहीं देना पड़ रहा, फिर 4 लाख से 8 लाख के बीच में 5% टैक्स देना पड़ रहा है, और 8 लाख से 12 लाख तक पे 10% टैक्स देना पड़ रहा है। तो दोस्तों ये स्लैब रेट है, सरकार की यही पॉलिसी है कि जो 12 लाख रुपए 12,75,000 तक का जो व्यक्ति कमाई कर रहा है उसको एक मतलब आयकर की सीमा से छूट दिया गया है। ठीक है, लेकिन अगर 12,75,001 रुपए भी अगर वो कमाता है, ठीक है, तो वो इस स्लैब रेट में आ जाएगा। ठीक है, उसको फिर ये सारे चार्ज उसके ऊपर ये टैक्स लगना चालू हो जाएगा। इसलिए ये कहा गया है कि जो 12,75,000 से जो कम है या 12,75,000 के बराबर है, ठीक है, उनको कोई टैक्स नहीं देना है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो पेशेवर नौकरी पेशेवर आदमी है या जो प्राइवेट सेक्टर में भी है। हालांकि 1,75,000 का जो रेट है ये केवल सरकारी कर्मचारियों या वेतन वाले व्यक्ति के लिए ही निर्धारित किया गया है। इनके अलावा जिनका वेतन नहीं आता है, चाहे वो सरकारी हो या चाहे प्राइवेट, ठीक है, उनके लिए 12 लाख का ही सीमा रखा गया है। ठीक है, 12 लाख तक का ही सीमा रखा गया है, 12 लाख तक उनको कोई टैक्स नहीं देना है। लेकिन जिनका वेतन भोगी है, जो सरकारी कर्मचारी हैं या प्राइवेट सेक्टर के हैं, उनको 12,75,000 तक का जो है छूट दिया गया है। ठीक, इसी तरीके से अगर उनका 1 रुपए भी ज्यादा होता है, 12,75,000 से 1 रुपए भी ज्यादा होता है, तो फिर वो इस टैक्स की श्रेणी में आ जाते हैं। ठीक है, फिर उनको उनके ऊपर ये जो टैक्स स्लैब है ये लगाए जाते हैं। इस बार नया जो टैक्स स्लैब है उसमें देखेंगे 7 भागों में इसको बांटा गया है। 0 से लेके 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन 4 से 8 लाख पे 5% देना पड़ेगा आपको। ठीक है, 8 लाख से 12 लाख के बीच में 10% का रखा गया है। ठीक, 12 लाख से 16 लाख के बीच में 15% रखा गया है। इसी तरीके से 16 से 20 लाख के बीच में 20% रखा गया है, और 20 से 24 लाख के ऊपर 25% रखा गया है। ठीक, और 24 लाख से अधिक
24 लाख से अधिक कोई भी व्यक्ति यदि कमाई कर रहा है तो उस पे उसको 30% जो है टैक्स देना पड़ेगा। ठीक, आप ये देखने वाली बात होगी कि 24 लाख तक का जो कमाई कर रहा है उसको 30% जो है आपको टैक्स देना पड़ेगा। और चाहे उसके बाद आप देखेंगे बड़े बड़े बिजनेसमैन जो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, ठीक है, अरबों रुपए कमा रहे हैं, उनको भी 30% देना है, और जो 24 लाख से अधिक कमा रहा है उसको भी 30% देना है। ठीक है, तो ये आपका एक स्लैब रेट है। ठीक है, इसको 7 भागों में बांटा गया है। ठीक, अभी आपके एग्जाम में जो हमारे छात्र एग्जाम देने जा रहे हैं, अगर उनके क्वेश्चंस अगर देखें, चाहे वो पीसीएस को हो या आईएएस का एग्जाम हो, वहां पूछा जा सकता है कि न्यू टैक्स स्लैब में जो है 12 लाख से 16 लाख के बीच में कितने परसेंट का टैक्स रखा गया है, तो 16%, 15%, ये आपको याद रखना है। इसी तरीके से 0 से 4 लाख पे कितना रखा गया है, कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कंडीशन कब अप्लाई होता है? ये तब अप्लाई होता है जब 12,75,000 से, जब 12 लाख जो वेतन भोगी हैं 12,75,000, और जो वेतन भोगी नहीं है वो जो है 12 लाख रुपए से 1 रुपए भी अगर आप ज्यादा होते हैं तो आप इस कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, अगर आपका 12 लाख रुपए है, ठीक है, तो आपके ऊपर ये चार्ज लगेगा, ये चार्ज लगेगा और ये चार्ज लगेगा। ठीक है, तो कोई टैक्स नहीं, 0 से 4% लाख रुपए तक के रुपए में आपको नहीं लगेंगे, लेकिन 4 से 8 वाले लाख, 4 से 8 लाख पे आपको 5% लगा दिया जाएगा, और 8 से 12 लाख के बीच में 10% लगा, तो टोटल 15% आपको 12 लाख रुपए पे लगा दिया जाएगा। चाहे 12 से 16 के बीच में भी होगा तब भी आपको ये 15% वाला रेशियो आपके उसमें स्लैब ये भी आपके जो है इनकम पे लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया होगा कि इनकम टैक्स में जो मिडिल क्लास के लिए बोला गया है वो क्यों फायदेमंद है। ठीक है, इसलिए फायदेमंद है कि आज के टाइम में भी जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो वेतन भोगी हैं, उनका सैलरी 12 लाख से ज्यादा सालाना नहीं है। ठीक है, बहुत कम ही होंगे जो 12 लाख से ज्यादा जाएंगे। ठीक, तो उस कंडीशन में उनके लिए है कि 12 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है। ठीक है, आपके जो पहले जो इससे पहले जो टैक्स सेशन जो लगता था उस पे आपको 71,000 रुपए, 12 लाख पे आपको 71,500 रुपए आपको देना पड़ता था गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में। अब वो कहीं आपको नहीं देना है, आपका छूट गया, वो 71,500 आपका फायदे में है। तो उसके बाद जब आपका बढ़ता है तो आपको 12 लाख से ऊपर जाता है, तो फिर ये चीज आपके ऊपर अप्लाई हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूं कि ये जो नया टैक्स स्लैब है ये आपको सब लोगों को समझ में आ गया होगा। और जो हमारे मध्यम वर्ग जो परिवार है वो तो सरकार की नीतियों से, सरकार के बजट से प्रसन्न नहीं होंगे। आपको इतने दिनों तक जो है अब उपेक्षित रखा गया। अब नए जो बजट है इसमें आप लोगों को जो है बहुत बड़ा फायदा, बहुत बड़ा छूट आप लोग को दिया गया है। इसका अब आप लोग को बेनिफिट्स भी मिलेगा। सरकार आपको के लिए जो है नीतियां भी बना रही है, चाहे गवर्नमेंट के व्यक्ति हों चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के हों। जो इससे क्या होगा कि जब आपके पास पैसे आएंगे, आपके पास जब पैसे दिए जाएगा तो आपकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, आप मार्केट के संसाधनों को आप उपभोग कर सकते हैं। और चूंकि अभी हाल ही में रिपोर्ट आया था कि भारत में लोग जो है उनकी परचेजिंग पावर घटी है, कंज्यूमिंग का जो है उनका जो है मतलब वो कंज्यूम करना उनका घटा हुआ है। लेकिन अब जब ये नया टैक्स स्लैब आया है और जो नई अगर जो है आपका वित्त जो का गठन होने के बाद, वित्त आयोग का गठन होने के बाद जो अगर नया लागू हो जाएगा, वेतन आयोग लागू हो जाएगा, उससे आपकी व्यक्ति की, भारत के जो व्यक्ति हैं लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, कंज्यूमिंग पावर बढ़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर सकते हैं। और हाँ, आप चाहें तो इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि इसी तरीके से लेटेस्ट वीडियो आप लोगों के बीच में मैं रोजाना लाता रहूंगा। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।